वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स प्लान्ट इंडिया। बच्चों को जब हम इंग्लिश सिखाने की बात करते हैं तो घर पे क्या बोलना है, ग्रीट कैसे करना है, कुछ प्रश्न कैसे पूछना है, इन सारी चीज़ों पे मैंने बात कर ली। लेकिन जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो वहाँ भी टीचर बहुत कुछ ऐसी बातें बोलती हैं जो बच्चों की समझ में बिल्कुल नहीं आती। वो घर आके आपसे पूछ भी नहीं पाते हैं। तो आज मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी इंग्लिश में, आपको उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगी, जो बच्चों से अक्सर क्लास में बोली जाती है, उनसे पूछा जाता है। अगर ये चीज़ें आप बच्चों को घर में भी पूछेंगी, उनका मतलब बताएँगी, उनसे बार-बार दोहराएँगी, तो बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे और क्लासरूम में ईज़िली आंसर कर पाएँगे। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बच्चों से क्लासरूम में होने वाली कन्वर्सेशन इंग्लिश और हिंदी में। पहली जो कन्वर्सेशन होती है वो टीचर के साथ होती है। तो टीचर क्लास में आती है, वो क्या बोलती हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे का जवाब होता है गुड मॉर्निंग। तो यहाँ टीचर अभिवादन के लिए बोलती है। स्टैंड अप इन द क्लास। सब लोग क्लास में खड़े हो जाओ। एवरीवन स्टैंड अप इन द क्लास। सब लोग क्लास में खड़े हो जाओ। वो टीचर पूछती हैं पे अटेंशन टू योर अटेंडेंस, मतलब अपनी अटेंडेंस पे ध्यान दो। पे अटेंशन टू योर अटेंडेंस यानी अपनी अटेंडेंस पे ध्यान दो, क्योंकि टीचर एक एक करके नाम बुला रही होती है। तो वहाँ पे दूसरा सेंटेंस उनका होता है पे अटेंशन टू योर अटेंडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ओपन योर बुक्स यानी अपनी किताबें खोलो। ओपन योर बुक्स यानी अपनी किताबें खोलो। ओपन योर नोटबुक, अपनी कॉपी खोलो। ओपन योर नोटबुक, अपनी कॉपी खोलो। शो मी योर होमवर्क, अपनी गृह कार्य को दिखाओ। जो होमवर्क बच्चों को दी रहती है तो मैम क्या बोलती हैं? शो मी योर होमवर्क यानी अपनी गृह कार्य को दिखाओ। कीप योर होमवर्क कॉपी ऑन योर टेबल, अपनी होमवर्क कॉपी अपने टेबल पे रखो। नेक्स्ट जो सेंटेंस जनरली होता है कि अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द बुक, यानी बुक में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप चिन्ह करो। अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द बुक, बुक में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दो। आंसर दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का जवाब दो। रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ। रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाओ। टाई योर शूलेस यानी अपने जूते की फीते बांधो। टाई योर शूलेस यानी अपने जूते की फीते बांधो। वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों आए? जैसे कोई बच्चा क्लास में लेट आ रहा है तो टीचर पूछती हैं वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों आए? मेक नो नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। मेक नो नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत मचाओ। गो वॉश योर हैंड, जाओ अपने हाथ धो लो। गो वॉश योर हैंड, जाओ अपने हाथ धो लो। गो वॉश योर हैंड्स, जाओ अपने हाथ धो लो। ईट योर लंच, अपना लंच खाओ। ईट योर लंच, अपना लंच खाओ। पुट योर थिंग्स इन योर बैग, अपने सामान को बैग में रखो। पुट योर थिंग्स इन द बैग, अपने सामान को बैग में रखो। राइट डाउन नीटली, साफ साफ लिखो। राइट डाउन नीटली, साफ साफ लिखो। आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, मुझसे पूछो अगर तुम्हें कोई परेशानी है। आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, मुझसे पूछो अगर तुम्हें कोई परेशानी है। जनरली क्या होता है, बच्चों को कुछ बोला जाता है तो बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, तो टीचर बोलती है आस्क मी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी, टेल मी इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी। रेज योर हैंड मतलब मुझे बताओ, अपने हाथ उठाओ। तो ये एक तरीका होता है बोलने का। इसके बाद टीचर और क्या दे सकती हैं? रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ो। रीड दिस बुक, इस बुक को पढ़ो। डोंट शाउट, शोर मत मचाओ। डोंट शाउट, शोर मत मचाओ। दिस इज़ योर होमवर्क, यह आपका होमवर्क है। दिस इज़ योर होमवर्क, यह आपका होमवर्क है। फिनिश इट बाय टुमारो, कल तक इसे पूरा करो। फिनिश इट बाय टुमारो, कल तक इसे पूरा करो। नाउ पैक योर बैग्स, अपनी बैग को पैक करो। नाउ पैक योर बैग्स, अब अपनी बैग को पैक करो। तो लास्ट पीरियड में क्या होता है, जनरली टीचर बोलती है कि अपने बैग को पैक कर लो, तो वहाँ पे टीचर बोल रही है नाउ पैक योर बैग्स, अपने बैग को पैक कर लो। एवरीवन स्टैंड इन अ लाइन, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। एवरीवन स्टैंड इन अ लाइन, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। गो वन बाई वन, एक एक करके जाओ। गो वन बाई वन, एक एक करके जाओ। एवरीवन स्टैंड इन अ लाइन, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। छुट्टी के टाइम क्या होता है, काफ़ी रश होता है, तो टीचर्स जनरली बोलती हैं स्टैंड इन अ लाइन, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। गो वन बाई वन, सब लोग एक एक करके जाओ। से बाय टू एवरीवन, सबको बाय करो। से बाय टू एवरीवन, सबको बाय करो। तो ये बहुत छोटी मोटी कॉन्वर्सेशन है जो इंग्लिश में बच्चों के साथ जनरली स्कूल में होती है। तो बच्चों को इस तरह की वर्ड्स आप घर में भी ज़रूर बोलें, ताकि बच्चों को पता रहे कि स्कूल में उसे क्या बोला जा रहा है। अगर उन्हें कोई परेशानी हो
तो वो आपको बता सकते हैं, आप उनको मतलब बता सकते हैं और कैसे प्रयोग करना है, क्या अर्थ है वो समझा सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ जो है मैंने आपको बताई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो करें। देखते रहें मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।